ओम शांति। आज हम लोग आपके जो भी प्रश्न उत्तर हैं वो डिस्कस करेंगे। और अगर कोई अपने पुरुषार्थ के बारे में बताना चाहे, कैसे कर रहा है, कैसी प्रैक्टिस चल रही है, कैसे कोई खास एक्सपीरियंस शेयर अगर कोई करना चाहे तो कर सकते हैं। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं अभी, एक्सपीरियंस या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन मेरे मन में आया था, ये ड्रिल करते करते, कि इसको समझें या पूछें कि ब्राह्मण और फरिश्ता स्वरूप में क्या अंतर है, बताएंगे? ब्राह्मण और फरिश्ता क्या अंतर है? हाँ जी, इस रवीना। जी बताइए। ब्राह्मण एक रोल है जो देह भान में है, और उसमें हम ज्ञान ले रहे हैं। फरिश्ता जब उससे हम साक्षी हो जाते हैं उस रोल से, तो हम हमारा संपूर्ण स्टेज जो है वो फिर एक तरह से फरिश्ता स्वरूप में हो जाता है। ओम शांति। और ओम शांति। हाँ जी। अच्छा, तो ब्राह्मण एक अवेकन्ड स्टेट है। तो इस स्टेट में मुझे लाइक आत्मिक स्टेट भी दिखता है, एंड आई कैन सी द रोल आल्सो, रोल कॉन्शियस स्टेट भी दिखता है। Okay, तो फिर अवेयरनेस में मैं देखती हूँ बाबा के साथ हम्म, मेरे रोल्स को। ऐसे देखते देखते बाबा के साथ ये जो भी मेरे थॉट प्रोसेस में जो भी रोल्स है वो मर्ज होने लगते हैं। हम्म, मर्ज होने से जो लाइटनेस आता है मुझे, आई फील लाइट। तो दैट इज फरिश्ता स्टेट। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। ओके। और बताएंगे जी, मीनाक्षी ओम सिस्टर। शांति दीदी। ब्राह्मण, हाँ, ब्राह्मण का भाव यही है कि मतलब ये रोल जहाँ पर मुझे नॉलेज मिल रही है, परमात्मा की नॉलेज मिल हम्म, रही है। और उसके अंदर मैपन भी हो सकता है, मैपन भी होता है। लेकिन जो मेरापन भी होता है, लेकिन जो फरिश्ता स्वरूप है, जितना जितना वो नॉलेज से, हाँ, जब मुझे एनलाइटमेंट हो जाती है तो फरिश्ता स्वरूप जब मेरा बनता है, तो वो जो फरिश्ता है जिसमें कोई मैपर नहीं है, कोई अलग सा कुछ भाव नहीं है, मतलब एक लाइट वाली स्थिति है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सिर्फ एक प्यार वाला भाव है, हल्कापन है, और जिसमें कुछ मैपन या मेरापन नहीं है, वो फरिश्ता है। ओम शांति। जी मुरली भाई। ओम शांति। अ, ये ब्राह्मण में क्या है कि हम इधर साकार में रहते हैं, और रिश्ता करने हम इधर नहीं रहते हैं, तो सूक्ष्म होते हैं, क्योंकि ये देह को यहाँ छोड़ के आपकी आवाज सूक्ष्म थोड़ी सी शरीर जाते हैं। क्लियर कम आ रही है, थोड़ा सा अच्छा, बोलेंगे? हाँ जी। एक सेकंड। हाँ, हम्म, रिश्तापन में से शरीर को यहाँ छोड़कर हम ऊपर चलते हैं, सूक्ष्म होते हैं, मन और तो बुद्धि। यहाँ छोड़कर ऊपर चले जाते हैं, मतलब कहाँ मतलब जाते हैं? हम इधर ही रहते हैं, हाँ, मन मन और बुद्धि सूक्ष्म वतन में चलते हैं। मन और बुद्धि ऊपर रहती है, मतलब उपराम रहती बा- है। बा- हाँ, मतलब तो वो परम सूक्ष्म धाम। वतन में रहता है। हाँ, परम धाम नहीं, सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म वतन में रहती है। ओके, ठीक जी हाँ, जहाँ हम बाप दादा जो विराजमान जी। है। ओके, तो सूक्ष्म वतन है क्या वाकई में? नहीं, ये हमारा हमको बताया गया है सूक्ष्म वतन है करके, बट ऐसा कोई जगह होता नहीं। तो बताया गया है, तो जो चीज है नहीं वो बताई गई है, तो क्या माने?
हाँ, तो इसका मतलब ये है कि ये साकार दुनिया में है नहीं, कि ऐसा अपने को समझने का। ये पांच तत्वों का जगह पर है नहीं। तो पांच तत्वों की जगह जहाँ नहीं है वहां पर सूक्ष्म वतन है। हाँ, ऐसा ही समझा। ब्राह्मण्स को बाबा बुद्धू बना लेता है। जी। है ना, ब्राह्मण्स को बुद्धू बना जी। बना के बाबा पढ़ा लेता है। जी। पहले पढ़ाता है, फिर वही ज्ञान को पलट देता है, फिर टेढ़ा मेढ़ा कर देता है, जिसको जैसे समझ में आए उसको वैसे कर समझाने लगता है ना, ये ब्राह्मण रोल। जी। और फरिश्ता रोल वो है, तो अभी फरिश्ता वो है जिसको सब अनुभव हो गए हैं, उसको पता चल गया है कि बाबा हमें बुद्धू बना रहा है। ऐसा। अच्छा, चलिए, आप लोगों ने आप बताया। बताइए तो कैसा समझने का, आप ऐसा बताइए। ठीक है, नहीं सब नहीं ठीक ठीक समझा है कहीं कहीं। ओके। सीमा बहन बता रही है ब्राह्मण एक्टर है, फरिश्ता स्पेक्टेटर है। ओके। ब्राह्मण गॉडली स्टूडेंट रोल है, और रोल से पूरा डिटैच्ड फरिश्ता है। ओके। ब्राह्मण पुरुषार्थी और फरिश्ता नो मेहनत। ठीक है। रीना बहन सूक्ष्म वतन के लिए स्टेज है। ब्राह्मण पार्ट है, लेकिन फरिश्ता वो स्थिति है जहाँ मन बुद्धि का फर्श से कोई रिश्ता नहीं। प्लेस नहीं। ठीक। ब्राह्मण फंस गया। ओके। ठीक है, आप में से कईयों की अंडरस्टैंडिंग काफी क्लियर है। ब्राह्मण रोल की अंडरस्टैंडिंग जो इसको है वो यही, कि ब्राह्मण रोल में हमें ज्ञान तो होता है काफी, लेकिन हमें उसका अनुभव जो है वो नंबरवार होता है ना। फरिश्ता स्थिति में नंबरवार स्थिति नहीं होती। आपने कभी सुना है बाबा से मुरलियों में नंबरवार फरिश्ता बनते हैं? आप लोग बताओ, मुझे याद नहीं। आप लोग को कहीं ऐसा लगा कि बाबा ने कहा नंबरवार फरिश्ता बनते हैं? नंबरवार ब्राह्मण नहीं, बनते हैं, ऐसा नहीं बता। नंबरवार नहीं देवता नहीं, अगर नो, पोजीशन में नहीं ऐसा कभी नहीं बोला। फरिश्ता स्थिति में पहली बार कभी बाबा ने नहीं कहा कि नंबरवार होते हैं। तो फरिश्ता स्थिति, फरिश्ता स्टेज, और पांच स्वरूपों में से एक स्टेज है। तो ब्राह्मण में जब हम अपने को आत्मा जानते तो हैं, लेकिन समझ के चलते हैं बॉडी का रोल, है ना, देह के भान में रहते हुए। तो एज अ स्टूडेंट भी एक देह का भान है ना। तो हमें पूरी ब्राह्मण जीवन की जो मर्यादा नियम संयम है, वो फिजिकल रूप में हम उसको फॉलो करते हुए चलते हैं। तो वो ब्राह्मण में आ जाता है। ब्राह्मण ज्ञानी होता है। ब्राह्मण आ, थोड़ा बहुत अनुभवी होता है, लेकिन ब्राह्मण में जैसे आप में से किसी किसी ने कहा कि नंबरवार स्टेजेस के अकॉर्डिंग मैपन होता है, और माया से और रावण से लड़ाई हो रही होती है। और फरिश्ता स्टेज वो है जब माया और रावण को पहचानने की पूरी ताकत आ जाती है, माना आपके अंदर देह भान का पूरा नॉलेज आ जाता है कि ये बातें देह भान है, और आप फिर पूरी समर्पण बुद्धि हो जाते हो रोल में। और एक बात ये भी है कि फरिश्ता स्थिति में जो होते हैं वो देखने में ब्राह्मण जैसे ही लग सकते हैं ब्रह्मा कुमारियों में। आपको एक बात ये भी बता दें कि फरिश्ता सिर्फ ब्रह्मा कुमारियों में नहीं, लेकिन फरिश्ता नॉन ब्रह्मा कुमारियों में भी कहीं कहीं ऐसे अवेकन्ड सोल हैं जो कि फरिश्तों के जैसे ही संसार में अपना जो रोल है वो, मतलब फरिश्ता वाला एंजेलिक, वो प्ले कर रहे हैं। तो जैसे आप में से सेकंड नंबर में जिन सिस्टर ने कहा कि ब्राह्मण अवेकन्ड स्टेज है, नो, ब्राह्मण इज नॉट अवेकन्ड स्टेज। ब्राह्मण तो जस्ट आपको एक स्थूल नॉलेज मिल गई, आपको नॉलेज के आधार पर पता चल गया कि आप आत्मा हो, आपको ड्रामा का ज्ञान मिल गया, आपको विस्तार मिल गया, बनी बनाई अ, जो भी बाबा के मुरली रूपी पाठ्यक्रम में जो भी बातें हैं वो बना बनाया सब आपको लिखा लिखाया मिल गया। उसको रोज आप पढ़ते हो, चरण करते हो, याद करते हो, थोड़ा बहुत मनन चिंतन कर लेते हो।
इट इज नॉट कॉल्ड अवेकन, इट इज नॉट कॉल्ड अवेकनिंग। ये एनलाइटनमेंट नहीं होता है, फरिश्ता एनलाइटनमेंट होता है। इसीलिए एनलाइटनमेंट की फिर कोई स्टेजेस नहीं कहते, फरिश्ता में फिर नंबरवार नहीं कहते। जिसने आत्मा को अनुभव कर ही लिया है, जिसने अपने देह के भान से खुद को अलग मुक्त अनुभव कर ही लिया है, लेकिन फिर भी उसको ह्यूमन रोल प्ले करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ प्रारब्ध, या बिकॉज ऑफ उसका जो अभी बचा हुआ सेवा है, पार्ट है, उसको कहते हैं इनलाइटेंड फरिश्ता। सारे ब्राह्मण इनलाइटेंड नहीं है, सारे क्या, बहुत 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 कम इनलाइटेंड है। ये रटी रटाई नॉलेज को पढ़ लेना इनलाइटनमेंट थोड़ी ना होता है ना। इनलाइटनमेंट का मतलब, अवेकनिंग का मतलब, जो आपको बिना स्क्रिप्ट, ब्रह्मा बाबा ने अपनी पुरानी लाइफ में भले ही गीता और दूसरे दूसरे शास्त्र पढ़े हुए थे, लेकिन ब्रह्मा बाबा योग में, तपस्या में, साइलेंस में जब बैठते थे, तब शिव बाबा की जो हाईएस्ट नॉलेजफुल स्थिति से उनके अंदर जो छींटे पड़ते थे, वो नॉलेज वो जब शेयर करते थे, दैट वाज अवेकनिंग। क्योंकि वो कोई हाथों में पेपर कॉपी मुरली लेकर नहीं सुनाते थे, बाबा के द्वारा सुनाए हुए शब्द मुरली में रिटर्न है। अब हम उनको पढ़ रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं, उनको एज इट इज सुना रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन इन शब्दों के अंदर की जो गुह्यता है, जिसने अपने साइलेंस के स्टेज से रहकर उस गुह्यता को अनुभव में लाया है, उनको कह सकते हैं कि वो अवेकन्ड है, वो इनलाइटेंड है। इसीलिए कोई कोई ऐसे आप लोगों में या हम सब के अंदर ऐसे प्रश्न आते हैं जिनका आंसर नहीं दिया जा सकता एज पर ब्राह्मण स्टेज। जब तक हम खुद को ब्राह्मण या बीके कह रहे हैं, हम कुछ बातों के आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि वो उसकी उसकी टेरिटरी आउट ऑफ ब्राह्मण रोल है, उनके जवाबों की टेरिटरी सूक्ष्म है। तो उसमें बहुत सारे लोग हो सकता है कि उस पर क्वेश्चन रेज करें कि ये बात बाबा ने कहाँ कही, कब कही, कैसे कही, क्योंकि वो डिकोड है अनुभव, वो अपने साइलेंस में अनुभव हुए हैं। तो वो बातें आपको एज इट इज मुरली में, शब्दों में, जिनको शब्द पढ़ने की आदत है, शब्दों से ऊपर ऊपर से उठाने की आदत है, उनको वो कहीं नहीं मिलेगा और ना उनको वो प्रूफ किया जा सकता है ना। तो कुछ बातें आप अपने साइलेंस में जाओगे, आपको जो सारी नॉलेज ऑलरेडी है यूनिवर्स में, आपके अंदर है, आपके साइलेंस में आपको उसके आंसर का मनन चिंतन जब कर पाओगे, देन यू विल बी इनलाइटेंड, देन यू विल बी अवेकन्ड। अदरवाइज अभी तो हम ये रटा रटाया जो बाबा का मुरली का ज्ञान है, एज इट इज जो सुनते सुनाते आए हैं, ये ठीक है, मतलब ये हम लोगों ने आत्मा जान लिया, सब कुछ कर लिया, बट वॉट अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ दैट इमोर्टल बीइंग जो कभी मरती नहीं, उसका एक्सपीरियंस क्या होता है, वो किसने किया, वो कितनों ने किया। जिसने उस इमॉर्टल बीइंग का अनुभव कर लिया, उसको फिर एकदम संसार से कोई अपेक्षा नहीं, कोई डर नहीं, उसको संसार में रहते हुए कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई किसी से कोई ईर्ष्या नहीं, कोई भेदभाव नहीं। वो एकता अखंडता में जाता है। और ऐसे सिर्फ ब्रह्मा कुमारी नहीं है, से बहुत लोग हैं अलग अलग, जो कहने में धर्म के हो सकते हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अवेकन्ड हैं बट ब्रह्मा कुमारी नहीं है, है ना। तो ब्रह्मा कुमारी इज अ ऑर्गेनाइजेशन जहां पर हम सब लोगों को मिलकर बाबा ने जागरूकता के लिए पढ़ाया लिखाया, यहाँ पर मिलकर योग सिखाया, एक संयम नियम घर गृहस्थ में रहते हुए बताया, आगे बढ़ने को प्रेरित किया। लेकिन फाइनली एक स्टेज के बाद हमको ये सब भी भूलना होता है ना। आज ऐसी चिंतन में आया, आस्तिक किसको कहते हैं? बाबा कहते हैं संसार में अभी तक कोई भी आस्तिक नहीं है। आपको पता है आस्तिक का मतलब? बाबा ने तो जैसे मुरलियों में बताया, तो ब्रह्मा कुमारियों में हम सब ने सीख लिया कि आस्तिक मतलब जो बाबा को जानता है यथार्थ, वो आस्तिक। जो बाबा को नहीं जानता है वो सब नास्तिक। भले ही संसार में लोग दूसरे दूसरे रूप में भगवान को पूज रहे हैं, लेकिन जब तक वो परमात्मा शिव को नहीं जानते, उनको नास्तिक, ऐसे हम लोगों ने यहाँ समझा है। मैं राइट? है ना। लेकिन आज बाबा ने टच कराया, आस्तिक मीन्स व्हाट?
अस्ति, अस्ति माने हूं, मैं हूं। जो मैं हूं यानी जो अपने होने का अनुभव कर लेता है, जिसको हम लोग अभी तक इंग्लिश में आई एम, ओम कह रहे थे। तो जो मैं आत्मा रियल में हूं, इस शरीर से परे, संकल्पों से परे, सारी फीलिंग से परे, सारी पहचानों से परे, संसार के किसी भी तरह के अनुभवों से परे, जो मैं आत्मा अस्ति, अस्ति मतलब हूं, मैं हूं। जो उसको जाने वो आस्तिक, और जो उसको ना जाने, और जो बाहर सबको जाने लेकिन अपने को ना जाने, वो नास्तिक है ना। इसको कहते हैं सच्चे अर्थ में आस्तिक और नास्तिक। तो बाबा हमको हमारे से ही तो मिलाने आया है। हमारे अंदर की ही शक्तियां जो हमें पता नहीं थी, भूल गए थे, उनको याद दिलाने ही आया है। बाबा हम में कुछ भी नया नहीं डाल रहा है। हम सबका फिक्स्ड, जितना जितना जानने का पार्ट है, हम सबको उतना उतना पता चलता जाएगा। जिसको वो सोल कॉन्शियस, क्योंकि हम लोग अब उस स्टेज तक आ गए हैं जहां पर नॉलेज हमको मोटी मोटी सब मिल चुकी है। अब रह गया है तो अनुभव, है ना। तो जैसे गौतम बुद्ध या दूसरों को दिखाते हैं ना कि जब सारा कर्म कांड और यहाँ वहां भटकना सब छोड़ दिया, जब पूरा समर्पण कर दिया, कि अपना अहंकार छोड़ दिया जब हर तरह का, कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ, मुझे बहुत ज्ञान है, मैं बहुत सेवा करता हूँ, मुझे और भी बहुत सारी पहचानें जो हम सब लोग बना के रखते हैं एज अ नॉन बी के, एज अ बी के, सब जब छोड़ देता हूँ, बिल्कुल ये रोल में कमी कमजोरियों को भी मैं छोड़ देता हूँ। छोड़ने का मतलब त्यागना तो हमारे हाथों में है ही नहीं, बट मैं उनसे भी अपने आप को छुड़ाना छोड़ देता हूँ, है ना। तो उसके बाद जो हम लोग जागते हैं, उसके बाद जो एक्चुअली में हमें अपना अनुभव होता है, हु एम आई एम नॉट दिस फिजिकल सेंसेस। मैं ये जो भी रोल में मेरे से कराया जा रहा है, किया जा रहा है, बोला जा रहा है, सोचा जा रहा है ना, अनुभव हो रहा है, कुछ भी मैं नहीं हूँ। वो मैं हूँ, मैं अस्तित्व में जो हूँ वो अस्थि, वो है आस्तिक, वो मैं हूँ। उसको अनुभव करने के लिए साइलेंस में जाकर ही आप जब अवेकंड होते हो, तो आपको कोई नए आंसर नहीं मिलेंगे। ये आंसर्स ऑलरेडी यूनिवर्स में है, जस्ट कि आपका एंटीना ऑन हो जाता है, और आपके एंटीने से फिर वो सिग्नल्स मिलने शुरू हो जाते हैं जिनसे वो आंसर्स खींचे जा सकते हैं। तो जब तक आपने अपने आंसर्स को अपने एंटीने से नहीं खींचा है, तब तक वी आर नॉट कॉल्ड अवेकन्ड और इनलाइटेंड सोल। हम बहुत सारे बाबा, ब्रह्मा बाबा में और हम सब में अभी यही अंतर है। भले बाबा कहता है कि शिव बाबा से ब्रह्मा बाबा पढ़ रहा है, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के अंदर आता है तो ब्रह्मा बाबा भी पढ़ रहा है, बट इसको आप बहुत सूक्ष्म में समझो तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा जब शिव बाबा बता रहा था, तो कोई स्क्रिप्चर नहीं, कोई बुक नहीं, कुछ नहीं, पहले का जो पढ़ा हुआ है वो बस ठीक है, लेकिन कुछ भी नया नहीं। लेकिन कितनी, और गुलजार दादी के द्वारा बाप दादा जी ने जो मुरलियां चलवाई, उसमें कोई भी कितनी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें निकल के आई। परमात्मा ने वो बातें बताई जो मनुष्य को अभी तक अनआंसर्ड थी। ड्रामा, सबसे बड़ी बात ड्रामा। आत्मा परमात्मा को तो मनुष्य ने जान लिया था, बट ड्रामा, यही सारी ज्ञान की चाबी है, संसार की चाबी है। हाँ, तो ये भगवान ने बताया हमको। तो इसलिए बहुत सारी ऐसी क्वेश्चन जब अंदर आते हैं, तो साइलेंस में जाओ, अपने साइलेंस में उनको ढूंढो, है ना। तो आपको फिर अनुभव जब अपना हो जाएगा आत्मा होने का, आत्मा होना कैसा होता होगा। एक होता है आत्मा जानती हूँ कि मैं हूँ, एक होता है आत्मा ही हूं मैं, तो मैं उसका अनुभव कैसा होता होगा, डिटैच्ड एकदम, बाहर हो आप सारी चीजों से, अपने इस बॉडी के रोल को भी देखते हुए आपको लग ही नहीं रहा कि इस रोल के साथ कुछ हो रहा है। मतलब रोल के साथ हो रहा है, बट आपको ये अनुभव नहीं हो रहा कि आपके साथ कुछ हो रहा है ना। तो ये सारी चीजें हमें करनी है। इसको अपने, हम लोग बहुत, हम सब बहुत लकी है, क्योंकि ये नॉलेज हमको बाबा ने ऑलरेडी दे दी है, सिर्फ उसका अनुभव रह गया है।
तो हम अंदर से जितने ज्यादा ईमानदार होंगे, ईमानदार का मतलब हम जितना ज्यादा बाबा के साथ शेयर करेंगे, जो हमारा ट्रुथ नहीं है वो छोड़कर अपने ट्रुथ को बाबा के साथ बैठकर देखेंगे, उतना ज्यादा हम अनुभव कर पाएंगे। इसका और कोई तरीका नहीं है। हर कोई, आज भी बाबा ने कहा ना कि ब्रह्मा बाबा अपने आदि काल में, अपने आदि पुरुषार्थ के समय पर कर्मेंद्रियों की सभा लगाते थे, है ना। तो पूछते थे आज तुमने ये किया, ये किया, ये मतलब ये अटेंशन रखकर चेक करना कि रोल से हमारी कहाँ कहाँ पहचानें बनी हैं। क्योंकि जब हमारे अंदर रोल से पहचान बनी होती है तो उस रोल से रिलेटेड मन बुद्धि संस्कार में संकल्प, स्वभाव और जो भी संस्कार अपने आप इमर्ज होते हैं। तो पहचानों को पहचान लो, तो ये संकल्प, स्वभाव, संस्कार अपने आप चेंज हो जाएंगे। पहचानों से अपने सत्य को चेंज कर दो, मतलब सत्य से पहचान को चेंज कर दो, तो आपके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा ना। तो ये हम सबको करना है, करने से होगा। कोई ऐसे अलग विधि नहीं है जिसमें कोई अपने आप हो गया हो ना। तो ये अपने आप हमें जो पता चलती जा रही हैं बातें, वी आर फॉर्चुनेट इनफ, हम सब फॉर्चुनेट हैं कि हमको ये बातें बिना भटके मिल रही हैं, बिना ऐसे धूप में खुद को गलाकर, बिना ऐसी पहाड़ों में जाकर तपस्या और भूखा रहकर, बिना इन सब ऐसे मुश्किल चीजों का सामना करके मिल रही है ना। तो बस अभी ईमानदार होने की जरूरत है कि हम ईमानदारी से पुरुषार्थ करें। ठीक है जी। फरिश्ता बनना मतलब ब्राह्मण रोल से, ब्राह्मण रोल में जो देहभान रह गया है, ब्राह्मण रोल में जो कर्तापन का भाव होता है, उससे जब उपराम होकर एकदम अकर्ता हो जाते हैं, पूरा समर्पण हो जाते हैं, देह में रहते हुए मैं अपनी निराकारी स्थिति में जब स्थित हो जाती हूँ, तो मुझे फिर किसी बात की रिंचक मात्र भी चिंता नहीं होती, क्योंकि पूरी तरह से बाबा चला रहा है, इसका पूरा निश्चय होता है। तब मेरे कर्मेंद्रियों से, मेरे फेस से, मतलब चेहरे से एकदम हल्कापन और हर्षित मुक्ता और वाइब्रेशन में एकदम निराकारी रूप की जो वाइब्रेशन होती है अपने सर्वगुण और शक्तियों की, वो ऑटोमेटिकली निकलती हैं। तो रोल में रहते हुए फरिश्ता बनना मतलब ये ह्यूमन फिजिकल बॉडी में रहते हुए फरिश्ता बनना। एक तो ब्रह्मा बाबा को भी सबने देखा और उसके बाद वो अव्यक्त भी हो गए। तो हमारे लिए अव्यक्त होने का फरिश्ते वाला पार्ट की बात नहीं है, हमारे लिए रोल यानी शरीर में रहते हुए फरिश्ता बनना है, माना शरीर में रहते हुए निराकारी स्मृति में निरंतर होते जाना है। हमको ये वाला फरिश्ता बनने का बाबा ने पार्ट दिया है। ठीक है। अभी आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अगर कुछ है तो, या अपना एक्सपीरियंस या अपना पुरुषार्थ बताएं। कौन बताएगा, या कोई किसी को पूछना है तो। ओम शांति दीदी। हाँ सिस्टर, जैसे आप कहते हैं ना कि बाबा को हम जैसे अपनी कोई कमी कमजोरी रोल की होती है तो हम बाबा को देते हैं कि भाई बाबा मुझे ना इससे ईर्ष्या हो रही है, मतलब पूजा को इससे ईर्ष्या है जैसे। तो एक दो बार ही ठीक रहता है, फिर तीसरी बार फिर वो इंसान को देखती हूँ, फिर वही वैसी मतलब भावना आती है। तो बाबा मतलब लेते नहीं है या मुझे देना नहीं आता, ये देखो, बताना। हम देने का मतलब हमें सिर्फ इतना है कि हमारा अटेंशन गया कि इस मन को ईर्ष्या हो रही है, बाकी लेना और देने जैसा कुछ होता नहीं है। देखो पुरुषार्थ में जब मैं, आपने ये तो कह दिया कि मैंने ईर्ष्या, मुझे इस मन को हो रही है, बाबा आप ले लो, लेकिन क्या आपने इसको इस बात से करेक्शन भी किया कि आत्मा को तो कोई ईर्ष्या नहीं होती, आत्मा तो सबके लिए कल्याणकारी है, सबके लिए एक जैसी है, वो और मैं एक ही आत्मा है, कोई अलग अलग नहीं। ये थॉट भी क्रिएट करते हो साथ में। जी जी सिस्टर, वही भी करती हूँ, लेकिन वही बताती हूँ, एक दो बार ही करती हूँ ना, फिर दो तीसरी बार फिर वो इंसान आ जाए, फिर वैसी भावना हाँ, आ जाती है। तो कोई फिर बात कहती नहीं। हूँ हाँ। आपकी जो वो फीलिंग कोई लंबे काल की फीलिंग है, वो मन में लंबे काल से आई हुई होगी, इसलिए वो अब एकदम से खत्म नहीं होगी। लेकिन आप वो हर बार, जितने बार आप बाबा को दोगे और अपने सत्य को याद करके, इसलिए बाबा कहते हैं शुभ भावना दो। अगर आप आत्मा की सत्यता को नहीं देख सकते तो मन से हम्म, थॉट क्रिएट करो उसके लिए शुभ भावना का। तो धीरे धीरे वो जो नेगेटिव फीलिंग है वो
वीक होती जाएगी और एक दिन मर्ज हो जाएगी। बाकी हमें चेंज नहीं करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये ईर्ष्या की फीलिंग मेरी उसके प्रति खत्म हो जाए। खत्म होने का पार्ट पूजा का हम्म। आपके बस में नहीं है। चलेगी, कब तक चलेगी, खत्म होगी कि नहीं होगी, ये ड्रामा अनुसार होगा। जब होना होगा तब होगा। ये आपके चाह लेने से या ब्राह्मण रोल के या ब्राह्मण मन को ना चाह खाता है, लेने से। मतलब पर ऐसे। जी। हाँ जी। लेकिन ना मन को ना जैसे बहुत ज्यादा हर्ट होता है कि ऐसे मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ, मतलब आई ऐसे करके अंडरस्टैंड। भी होता समझ में आता है। है। हम सबके पार्ट में ऐसी कुछ ना कोई कोई ना कोई आत्माएं होती हैं जिनको लेकर हमारे अंदर आ, साधारणता दूसरों से ज्यादा थोड़ी लो फीलिंग्स या वाइब्रेशंस आती हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन। लेकिन मुख्य बात यह है कि सारे लोग हमें ये पुरुषार्थ कराने के लिए मौजूद है इस रोल में, ताकि हम अच्छा या बुरा दोनों को जज ना करें। आत्मा अगर देख रही है कि रोल में मन को किसी के लिए बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है तो भी वो अच्छी नहीं हो गई, या ये देख रही है कि वो किसी के लिए मन में बुरी फीलिंग आ रही है तो वो बुरी हो गई, ये भी नहीं। आत्मा सिर्फ देख सकती है, इसमें अच्छा या बुरा की कोई बात ही नहीं है। अगर आपको किसी रोल के लिए कोई नेगेटिव इमोशन या फीलिंग आती है, बार बार आती है, तो इट्स ओके, लेट इट बी देयर। आपको उसको बदलने की या उससे गिल्ट करने की या उसको खत्म करने की कोशिश नहीं करनी है। बस उसको देखो कि वो है और दैट्स इट। अटेंशन देना जरूरी हाँ, है जिससे कि जैसे आपने यही आपका बोला। सत्य याद रहे आपको, हाँ। है ना। हाँ जी, जैसे अभी तक ये सब लोग शब्द ही है, जैसे आपने बताया अभी पहले कि अनुभूति होने की बस देरी है बस हमारी, जैसे आत्मा की मेन मेन अभी तक तो शब्द ही लगते हैं, कभी 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 भी शायद मुझसे हो रहा ऐसा है। नहीं, अनुभव आपको हो भी जाएगा ना। जैसे ये अपने इसकी बात करें, अपने पुरुषार्थ की बात करें, तो इसको आत्मा का अनुभव हुआ है, होता रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो इसका शूद्रपने का रोल है, जो पुरानी लाइफ का रोल है, उस लाइफ में रोल में जो मन बुद्धि संस्कार है, उसमें अभी भी कमजोरियां हैं। उसमें अभी भी दूसरों के प्रति जो कभी कभी कहीं कहीं किसी किसी के लिए कोई ऐसी फीलिंग है जो नॉट सो ग्रेट है, वो अभी भी पार्ट में है। लेकिन जो आत्मा जाग चुकी है, जिसने अपने सत्य को जान लिया है, वो रूपाली से अपनी पहचान नहीं बनाती। रूपाली के रोल में आ रही फीलिंग को, रूपाली के रोल में चल रहे मन की लड़ाई को, फीलिंग्स की लड़ाई को, या दूसरों के प्रति जो भी पार्ट है उसको देखकर जज नहीं कर रही है कि ये मैं हूं या ये मेरे से क्यों हो रहा है, मुझ में क्यों हो रहा है। तो आत्मा अपने आत्मा में सत्य, वो आत्मा को एक्चुअली अपने आप को जानकर अनुभव कर लेने में ऑलरेडी मुक्ति मिल गई है। सिर्फ जीवन मुक्ति की बारी आग रह गई है। और जीवन मुक्ति आपको तब मिल जाएगी जब आप अपने अच्छे या बुरे दोनों तरह के रोल से डिटैच होना सीख लोगे। जी। ब्रह्मा बाबा ये क्यों कहते, और देखो इसके लिए आपने बताया साइलेंस में अपनी प्रैक्टिस। मुरलियों में ये क्यों आता है कि आपको लोगों की सेवा करनी है, किसी को मुक्ति देनी है, किसी को जीवन मुक्ति देनी है। मुक्ति में सब जाएंगे, जीवन मुक्ति में कोई कोई जाएगा। तो मुक्ति का मतलब ही है जस्ट नोइंग कि तुम आत्मा हो। और मैंने, हम सब ने, ऑल ब्राह्मण, सब सारे ब्राह्मण का जन्म ही ये जानकर हुआ है कि वो आत्मा है। तो मुक्ति तो सारे ब्राह्मणों को मिल गई है, मिल गई है ना। आपने जान लिया कि आप आत्मा हो, आपका जी। सत्य साइलेंस शांति है, ये जी। सबने जान लिया, तो मुक्ति तो आपको मिल गई है। अब हमारा सारा पुरुषार्थ जीवन मुक्ति के लिए चल रहा है। तो जीवन मुक्ति के लिए हमारी हाँ जी। नॉलेज काम आती है, इसलिए बाबा कहते हैं पढ़ाई अच्छे से करो। पढ़ाई कहती है कि आप आत्मा हो, अगर आपका सत्य साइलेंस है, तो शोर में आ रही कोई भी मन की आवाज, यहाँ ब्रेन में, मन में, माइंड में जो आवाज आती है, ये आप नहीं हो। इससे अपने आप को अलग रख लो, जीवन मुक्ति मिल जाएगी। तो ये ईर्ष्या द्वेष ये सब कहाँ है, संकल्पों में है ना। कहाँ आ रही है ये सारी बातें, हाँ जी। माइंड में आवाज आ रही है ना। हाँ मुझे जी। इसके संकल्पों प्रति में। ऐसी जी। भावना है, ये है वो है, ये जी। माइंड की आवाज। आप नहीं हो ना, आप हम्म। साइलेंस हो। जब साइलेंस को हम लंबे काल तक जी लेते हैं, जीते हैं, और आवाज से अपने आप को डिटैच कर लेते हैं, तो जीवन मुक्ति अनुभव होनी शुरू हो जाती है। तो ब्राह्मण को फरिश्ता बनने के लिए जीवन मुक्ति की अनुभव चाहिए। ब्राह्मण टू फरिश्ता इज अ जीवन हाँ मुक्ति जी। प्रोसेस। तो ये हम लोग अभी
कोई थोड़ी देर के लिए, कोई थोड़े ज्यादा देर के लिए, लेकिन जो लंबे समय से इस चीज का अभ्यास कर लेगा कि अपने अंदर के अच्छे और बुरे दोनों पार्ट को और दूसरों के भी अच्छे और दोनों पार्ट को एज इट इज स्वीकार करके अपने माइंड में साइलेंस, माइंड से पहचान बनाना बंद कर देगा, साइलेंस में टिका रहेगा, वो जीवन मुक्त हो गया। और वही फरिश्ता स्टेज है। ठीक है। हाँ जी दीदी। जी जी, हाँ जी, थैंक यू दीदी। अमृत वेले में क्या संकल्प चलाना है? देखो, ये रटी रटाई कोई यहाँ पर क्लास नहीं चल रही है कि आपको हम बता दें कि आप ये सामान ले लो, ये कर लो। ये तो आप लोग ऑलरेडी कर रहे हो ना। आप लोग जो भी पुराने हो, पुराने हो ना, कम से कम 2 साल पुराने तो हो गए ही यहाँ पे सभी। 1 साल पुराने तो होंगे ही सभी। पूर्णिमा बहन, कितना पुराने हो गए हो? जितने भी हो, आप लोगों को ये संकल्प और स्वमान के बारे में तो सेंटर के टीचर भी सिखा रहे हैं, है ना। और इंटरनेट पे भी जितने वरिष्ठ भाई बहन हैं मधुबन के या किसी भी सेंटर के, सब सिखा रहे हैं क्या सोचना है। सिखा रहे हैं ना पूर्णिमा बहन? ओम शांति दीदी। हाँ जी। ओम शांति दीदी। हम्म। हाँ, मैं बोल रही हूँ कि वो तो ठीक है। पहले तो जैसे सोचते थे कि परम धाम में गए, फिर बाबा से किरणें आ रही है, फिर वो सारे, फिर मेरे से पूरे विश्व में सारे आत्मा को जा रही है, प्रकृति पे जा रहे हैं। हम्म। फिर मैं आपका अभी कुछ दिन से वीडियो देख रही हूँ, तो जैसे कि मैं आत्मा, मैं बाबा के जैसी हूँ, तो हूँ, तो फिर मैं सोची कि मतलब पहले जो संकल्प चला रहे थे वही चलाएं, या फिर अभी क्या, मतलब ये इसलिए सोचो मैं कि पूछी। अगर आप ही बाबा हो, आप एक सेकंड के लिए ये सोचो, अगर आप ही बाबा हो तो आप क्या सोचोगे? बाबा क्या सोच रहा होगा? हाँ, हर आत्मा का, हर मतलब सृष्टि के सारे तत्व, आत्मा, सबका कल्याण हो और नई सृष्टि जो पर सतयुग आ बाबा, जाए। बाबा को क्या पता नहीं है कि 1 सेकंड बाद क्या होना है, क्या नहीं होना है? और बाबा को क्या फर्क पड़ता है कल्याण हो और चाहे ना हो उससे? आज अभी मैं लौकिक के बेटे को हिस्ट्री पढ़ा रही थी, तो उसमें मुगल शासन और ब्रिटिशर्स का शासन थोड़ा चल रहा था। हाँ, तो उसमें बहुत कुछ भारत में हुआ। बहुत भारतीय लोगों को मिल फैक्ट्री खोलने नहीं देते थे, कुछ भी अपने मन कर करने नहीं देते थे, है ना। बहुत स्लेवरी थी, बहुत ये सब कुछ चलता था। बाबा शांत क्यों था? बाबा तो भारत में आता है। बाबा शांत क्यों था? इतना कुछ हुआ पिछले 1000 साल में, जब से कलयुग चल रहा है। इतना घनघोर शोषण, पाप, भ्रष्टाचार और क्या क्या तहस नहस नहीं हो रही दुनिया। बाबा क्या करता है? ड्रामा दीदी, ड्रामा। बाबा अपने सत्य को जानता है। बाबा संसार की सभी आत्माओं के और ड्रामा के सत्य को जानता है। बाबा ये जानता है कि ये संसार 5000 साल का एक बना बनाया नाटक चल रहा है। अब आप कोई पिक्चर देखने जाते हो तो क्या आप उसमें शुभ भावना, शुभकामना की जैसे देने लगते हो? मैं ये नहीं कह रही हूँ देना नहीं है, आपने जो दिया वो बहुत जरूरी था। बाबा ने सिखाया कि पॉजिटिव थॉट्स करना, अपने मन और बुद्धि को बिजी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग अभी नहीं तो संसार में डूब जाते हैं। लेकिन बात यह है कि अभी अब अपने को समझ से काम लेना है, समझ बढ़ानी है। अब आपके अगर शुभ भावना और शुभकामना देने के बाद भी लोगों के साथ शुभ नहीं होगा, तो क्या आप तब भी ओके हो? दीदी, फिर ये संकल्प से सृष्टि बोलते हैं ना, कि संकल्प तो करो। संकल्प आपको तो किसके बदलने हैं, ये लोगों के या अपने? अपने अपने तो ये संकल्प बेहतर अपने, है। पहले मैं तो आपको अपने। 2 संकल्प दे रही हूँ, ठीक है? आप बताना कौन सा बेहतर है। एक संकल्प कि ये सभी आत्माएं खुश हो जाएं, पवित्र हो जाएं, सुखी हो जाएं, शांत हो जाएं। या ये संकल्प बेहतर है कि ये सभी आत्माएं अपने मूल रूप में है ही पवित्र, है ही सुखी, है ही शक्तिशाली। कौन सा ज्यादा शक्तिशाली या बेहतर हाँ, संकल्प है? सेकंड।
सेकंड वाला ना? सेकंड वाला दीदी, दूसरा वाला जो आप बोले। क्यों जी जी। सेकंड वाला क्यों? क्योंकि वो ओरिजिनल स्वरूप तो आत्मा का वही है, जब हम उस ओरिजिनल स्वरूप में हाँ जी देखेंगे तो छाया उस बहन वो बताएं। आत्मा में भी वो शक्ति आएगा। क्योंकि वो हमारे ओरिजिनल स्वरूप का सत्य ही है, और वही सत्य याद करने से ही हमारे संकल्प यानी वृत्ति श्रेष्ठ होती है। तो जब मैंने वृत्ति ऐसी क्रिएट करी कि लोग सुखी होएं, पवित्र होएं, शक्तिशाली होएं, इससे सृष्टि ज्यादा अच्छी रचेगी, या मैं ये संकल्प कर रही हूँ कि ऑलरेडी एक संसार है, ये संसार जहां सब पवित्र है, सुखी है, प्रेम से भरपूर है, इससे सृष्टि ज्यादा अच्छी रचेगी? दूसरा वाला दीदी, आप जो सेकंड टाइम जो बोले उससे। करेक्ट। तो बात वही है, संकल्प वही है, सिर्फ होए होए करे करे आशावादी की जगह निश्चयवादी बनना है। निश्चय हाँ से दीदी, ये क्या? निश्चय क्लियर से हो गया तो क्या फिर है? मैं सारी चीजें अमृत वेला आप में जब सबके अमृत वेला जो पढ़ते थे, वही सब करते हुए सिर्फ ये निश्चय से संकल्प करो कि सबको सुख, सभी सुखी हैं ही, सभी पवित्र हैं ही। क्योंकि ऐसे संकल्प करने से जब आपके सामने रोल में कोई सफर करने वाला, माना भोगने वाले लोग आएंगे, या आपके घर में, आपके परिवार में, आपके रोल के यानी, और या आपके खुद के शरीर में भी, तो आपका ये संकल्प कि ये दिख रहे हैं दुखी, ये दिख रहे हैं दर्द में, ये दिख रहे हैं परेशान, लेकिन असल में तो सब आत्मा शांत है, पवित्र है, सुखी है, तो आपको ये ज्यादा सहूलियत देगा, या ये कि इनको शक्ति मिले, उन्हें खुशी मिले? और ऐसे ऐसे आप करोगे तो आपको तो एक अहंकार भी आ जाएगा कि मैंने इनको शक्ति दी थी ना, देखो अब इनको अच्छा महसूस हो रहा है। और इसको जब आप ऐसे बोलोगे कि है ही ये पवित्र, है ही सुखी, तो इसमें आपने कुछ किया नहीं। आपने कुछ किया? आपने तो सिर्फ याद किया अपने अंदर कि हाँ ये है ही ऐसा, जो कि वाकई में वैसे ही वही सत्य है कि सब अपनी परम स्थिति, परम धाम की स्थिति में ऑलरेडी प्योर, पवित्र, कंप्लीट, संपूर्ण, संपन्न, समर्थ हैं ही। आपको खुद को याद दिलाने से आपकी स्थिति सही हो जाती है, और हमारी स्थिति सही होना ही संसार के लिए पवित्रता है। संसार में जब कुछ जी भी दीदी जी। ना, कोई मूवी को देखते देखते अगर ऑडियंस में जो एक्टर है वो ही अपनी ऑडियंस बनकर बैठे और देखे और बेहोश हो जाए, तो इसको अच्छा कहेंगे क्या? अपनी मूवी को देखते हुए नहीं एक्टर नहीं। जो अभी ऑडियंस बनकर देख रहा है वो ही बेहोश हो जाए, तो ये तो कमजोर हुआ ना। आपको अपने आप को शक्तिशाली बनाना है। अरे ये तो मूवी में एक्टिंग थी, सत्य में तो कुछ हुआ ही नहीं। सत्य में तो सब बिल्कुल प्योर है, पवित्र, अपनी सतोगुणी स्थिति में स्थित हैं। इससे आप शक्तिशाली बनोगे या हो ही शक्तिशाली बनोगे तो बात ही नहीं आती अब, क्योंकि आप हो ही वो, लेकिन सिर्फ आपको याद करना नहीं पड़ेगा, अब अपनी शक्ति को सिर्फ आ, अपने अंदर अनुभव करना रह जाएगा, और वो ऑटोमेटिकली अनुभव होगी जब आपका निश्चय बढ़ जाएगा अपने ऊपर। ठीक है। जी दीदी जी, आपका वीडियो देख करके ना ऐसा लग रहा है कि अब पुरुषार्थ करने का जरूरत नहीं है, अब मैं हूं ही, और बस सिर्फ उसको रियलाइज करना है, याद करना को है। ऐसा लगने लगा है ना नहीं तो पुरुषार्थ करने की जरूरत काम। नहीं है, बहुत हल्के से सब कुछ हो रहा है, वो समझो फरिश्ता बने बनाए गए, वो फरिश्ता स्थिति को अनुभव करना उन्होंने शुरू कर दिया है। ब्राह्मण से फरिश्ता की स्टेज में वो आ चुके हैं। बस परमानेंट नहीं हुआ होगा, नो डाउट, परमानेंट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जिसने ब्राह्मण का जो मेहनत वाला पुरुषार्थ था उससे यहाँ शिफ्ट कर लिया है कि मैं हूं ही वाले से तक, उनका फरिश्ता पार्ट शुरू हो गया है। बस उसको निरंतर करते जाना है ना? ठीक है जी, और किसी को पूछना है? ओम शांति दीदी। जी। ओम शांति दीदी। अच्छा, एक पूछना था। जब भी हम योग में बैठते हैं तो माइंड एकदम साइलेंट हो जाता है, थॉट्स नहीं हो जाते, बहुत फील होता है। सो वो आत्मिक स्टेट है? पता नहीं, ये मैं कैसे बता सकती हूँ, क्योंकि थॉट तो साइलेंट, जब हम
पुरुषार्थ नहीं भी करते थे तो भी हो जाते थे। मतलब जब हम ब्राह्मण वाला पार्ट नहीं प्ले करते थे तब भी हो जाते थे। नहीं लगता आपको ऐसे कई इसके रोल में बीपी लो होता है इसके बॉडी में अक्सर, तो थॉट साइलेंट ही रहते हैं, उड़े उड़े से रहते हैं, तो उसको हम आत्मिक अवस्था कहें, इट्स नॉट नेसेसरी। आत्मिक अवस्था में आपको अपने सत्य ज्ञान का अनुभव होगा, हल्कापन अनुभव होगा आपको। मतलब आप बेसिकली साइलेंस, हम स्टिलनेस इसके ऊपर पहले भी डिस्कस का कर अनुभव चुके हैं, होता है ना। है ना। किसी कोई पहले भी पूछ चुका है हाँ। कि ये मन का साइलेंस को हम आत्मा का साइलेंस कई बार समझ लेते हैं। मन कभी कभी थॉट्स क्रिएट नहीं करता है, तो कुछ देर पॉज आ जाता है मन के थॉट पैटर्न में, तो वो कुछ दिन और कुछ घंटों चल सकता है, लेकिन यस वो कुछ ऑब्वियसली मन साइलेंस से निकला है, आत्मा से निकला है, तो आप उसको कह सकते हो कि वो आत्मा का साइलेंस है। बट हमें वो भी अच्छी आत्मा बात है। हाँ जी। नहीं, आत्मा वो भी देख सकती है, मन की साइलेंस को भी आत्मा देख सकती हाँ है ना। बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो पता चलता है ये मन का साइलेंस है। जी ना, दिस आपने इज ये खुद ही मन आंसर दे दिया। का साइलेंस है। अगर आप साक्षी दृष्टा अच्छा। होकर साइलेंस को भी देख सकते हो, दैट मीन्स यू आर हाँ। ऑलरेडी एट अ सोल कॉन्शियस लेवल, यस। ना। ओ जब नोइंग है, आप, सम नोइंग इज देयर। हाँ, तो रोल की कोई नोइंग है वो भावना मन का को भी कोई साइलेंस को भी साक्षी देख होकर जो सकती है। देख रहा है, वो देखने वाला कौन, वो आत्मा है। अगर आप इसको यस जागरूकता यस से यस, अनुभव हाँ। करते हो, वो देन यू आर नोइंग है। सो, है ना। कई बार हम साइलेंस, मन का यस, हाँ, साइलेंस वो फील करते नोइंग हैं, है, बट हम पता वो है। ऑब्जर्व नहीं करते ऐसे कि मैं देखने वाला कौन है ये साइलेंस को। आपने जैसे हम्म, ये बात बिल्कुल सही बोली कि ये हाँ मन देख रहा, वो सॉरी, आत्मा देख रही हाँ। होती है कि अंदर साइलेंस है, तो ये देखने वाले के प्रति आप जागरूक हो, दैट इज यू, वो आत्मा है। यस, हाँ। यस यस, हाँ, वो पता है। मतलब वो नोइंग है कि अच्छा इसको भी मैं देख सकती है, मन का साइलेंस है। सो दैट इज यू आर सोल अवेयर। कॉन्शियस स्टेट। करेक्ट करेक्ट है। ठीक है। ओके, या, थैंक यू। वही कंफर्म करना था। देन फरिश्ता इज जब भी हम कोई भी, लाइक, वेदर इट इज फरिश्ता मीन्स आप अपना रोल जो भी थॉट्स आते हैं सर। प्ले करते हुए भी उसका भान आपको ना रहे, आप कंप्लीटली निराकारी सत्य स्मृति में जब रहकर पूरा समर्पण बुद्धि के साथ बिना कोई चिंता किए रोल में रहते हो, बट रोल का भान नहीं रहता, बाबा के साथ कंबाइंड हो जाते हो स्मृति से, उसको कहते हैं फरिश्ता। ओके। ठीक है जी। हाँ जी। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू बाबा। ओके। ओम ठीक शांति। है। ओम शांति दीदी। दीदी, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तो आपके ग्रुप में नई नई जुड़ी हूँ आज तो, बट मैंने थोड़ा थोड़ा ये एडवांस कोर्स किया था, हल्की हल्की वीडियो देखी थी आपकी ना। बाबा किस बच्चे को कुछ रोल ऐसा मिला था कि जैसे लॉकडाउन में बाबा का बच्चा बना और एक पागलपन था कि बस वो कोर्स किया, लग गया कि ये सच्चा ज्ञान है, बस अब इसमें सारा पी लेना, ये पागल हो गई थी। तो मैं जब उस टाइम बाबा मिलन में फर्स्ट टाइम वैसे ही गई पागलपन में, हफ्ते के बाद धारणा में लग गई, चल करना तो करना। और मैं मतलब तब का अब का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ, ग्रुप में जितनी भी बहनें सुन रही। मैं इस क्लास को भी प्रॉपर नहीं लगा पाती हूँ, रूल में बिजी शेड्यूल है बहुत ज्यादा, पर थोड़ा थोड़ा सुन के ही काफी क्लियर हो गया। अभी जब मैं बाबा मिलन में गई थी तो मेरे मन में डाउट था, मेरे संकल्प ही नहीं चल रहे, मेरे साथ जो दूसरी आत्मा थी कि अभी हमें यहाँ करना, बाबा के कमरे में बैठना, मैं बस आत्मा में ही टिकी थी कि मैं आत्मा हूँ, बाप समान हूँ, भरपूर हूँ, सारे भरपूर है। तो उसमें ऐसा भी नहीं, मतलब खुश भी थी, पर मैं कहीं ऐसे बीच में ऐसे झटके लग रहे थे मुझे, कहीं मैं गलत तो नहीं, मैं सब कुछ बाबा मुझे भुला तो नहीं रहा, मैं तो कोई पुरुषार्थ ही नहीं कर रही हूँ ना, स्काश दे रही हूँ। वो मुझे अब क्लियर हो गया। और वहां मतलब जिस आत्मा के थ्रू इसमें जुड़ी, जैसे मंजू बहन ने रूना बहन को जुड़ाया था, रूना बहन के थ्रू, तो तब क्लियर हुआ मैं ये क्या हो रहा है मेरे साथ। आज इतनी खुश हो रही हूँ ना मैं, कि मतलब बहुत ज्यादा हमने पुरुषार्थ करना शुरू कर दिया, घंटे के बाद लिखना, बाबा मैं बाबा की, बाबा मेरा, वाह मेरा भाग्य, वाह मैं आत्मा, ऐसे ऐसे पुरुषार्थ करे थे। अब दिल ही नहीं करता लिखने का, वहां क्लासेस सुनने का भी दिल नहीं करा कि क्या सुनना, किसके अनुभव सुनने।
तो फिर मतलब हाँ हल्का सा ऐसे भी नहीं कि बहुत ज्यादा उस डॉट में जा रही थी कि मैं गलत तो नहीं हूँ। थोड़ा सा, क्योंकि दूसरी आत्मा थी ना मेरे साथ। नहीं नहीं, यहाँ तो अब मैं बाबा के कमरे में ये करना है, ये शक्तियां लेनी है, शांति स्तंभ में ये। बस मैं कहीं भी जा रही हूँ तो बस इसी स्मृति में टिक रही हूँ, और संकल्प पूरे भी हो रहे थे। जिसके बारे में सोच रही हूँ वो सामने वही आ रहा। अरे मैं इसके बारे में सोच रही थी कि ये मुझे ये करना था, भी वो सामने ही आ रहा है। तो ये आपको एक किससे बात था? बताऊं तो यहाँ ये पर मुझे थोड़ा अब सा, क्लियर हो। एक चीज बताऊं हाँ आपको। जी। ये जो हम लोग सोचते हैं ना कि हाँ जी। हमारे संकल्प पूरे होते हैं, इसको थोड़ा करेक्ट वे में हमें लेना चाहिए। ये भी सोचती थी इसके भी होते थे, बट एक्चुअली सच्चाई ये है कि जो होना होता है वो आपके संकल्पों में अपने आप आता है। इट्स नॉट कि जो आपको आएगा वो पूरा होगा। जो होना है वो उसी का संकल्प आ रहा है। व्हेन यू बिकम सोल कॉन्शियस, जब आप सोल कॉन्शियस होते जाते हो, तो जो होना होता है उसका संकल्प आपको हाँ पहले जी। से आ जाता है। और हमें लगता है ऐसे कि मुझे संकल्प आया ना इसलिए वो पूरा हुआ। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा हाँ जी। कर्तापन का भाव आ जाता है, ओके इसको दीदी। भी ठीक कर लेना तो और बेटर हो जाएगा। हाँ जी। ओके दीदी। है हाँ ना? थैंक यू दीदी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया एंजल। हाँ जी। ओम शांति दीदी। जी अभी आपने बोला ना जो संकल्प होने होते हैं वही आते हैं। सो अभी इतने मैनिफेस्टेशन के चल रहे हैं। अभी डॉक्टर जो डिस्पेंजा है जो एक कर रहे हैं, लाइक ओनली माइंड में थॉट्स क्रिएट करके कुछ भी हील कर सकते हैं बॉडी के, कोई भी डिसीजेस को रिवर्स कर सकते हैं। तो वो फिर क्या है? तो उनको थॉट ऐसे आ रहे हैं, उनकी ठीक होनी होगी तो आ रहे हैं। है ना? बट देखिए, वो तो बोलते हैं मैं एनीबडी कैन आपको डू। अपने अनुभव से ये बताऊं कि मैं जब से ऐसे स्पिरिचुअल जर्नी पे आई हूँ बाबा के साथ, तो मैं कई बार बाबा से कहती हूँ कि बाबा पूरी दुनिया ना मैनिफेस्टेशन के पीछे ऐसे पागल है। कोई जॉब मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई बीमारी को ठीक करने की मैनिफेस्टेशन कर रहा है, कोई रिश्तों को ठीक करने की मैनिफेस्टेशन कर रहा है, कोई मतलब हर चीज जो मैनिफेस्टेशन के लिए दुनिया में की जा रही है वो एवरीबडी इज डूइंग एट द लेवल ऑफ हद, लिमिटेड वर्ल्ड। ड्रामा के अंदर चीजों को लोग मैनिफेस्ट करने के लिए स्पिरिचुअल पावर्स का यूज कर रहे हैं। और मैं बाबा से कहती हूँ बाबा, मुझे तो बिल्कुल मतलब थॉट ही नहीं आता कि मैं अपने एक भी थॉट को इसमें बर्बाद करूं कि मेरा शरीर ठीक हो जाए, कि मेरे रिश्ते ठीक हो जाए, कि मेरे पास धन आ जाए, नौकरी लग जाए, या कोई भी ऐसी फिजिकल वर्ल्ड की चीज ठीक हो जाए। मुझे वो बाबा थॉट देता ही नहीं है। मैं बाबा से कई बार कहती भी हूँ, कभी कभी कोई कोई रोल के लेवल पे क्राइसिस भी आ जाती है, तो भी बाबा से कहती हूँ बाबा क्यों नहीं देते हो ये थॉट कि मैं इसके लिए थॉट क्रिएट करूं कि ये हो जाए। मुझे पता है कि मैं करूंगी तो हो जाएगा, बट देते ही नहीं हो तुम वो थॉट कि मैं वो करूं। क्योंकि वो बाबा शायद जिसने अपने आप को इस सटल वर्ल्ड मतलब इस फिजिकल वर्ल्ड से ऊपर सूक्ष्म होने का अनुभव कर लिया है, वो फिजिकल दुनिया जो बनी बनाई पहले से प्री स्क्रिप्टेड है, फिर पहले से सब कुछ वहां पर है, उसमें अपना क्यों बर्बाद करे। उस मैं यहाँ पर जैसे अपने रोल में खुद को जो पुरुषार्थ करा रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ अपने सत्य का अनुभव, सारे थॉट सारी फीलिंग सब कुछ उसके लिए ही मेरी आ, क्या कहना चाहिए कि वो है कि मुझे भूख है, प्यास है, मुझे वही चाहिए। बस मुझे अपना कंप्लीटनेस का अनुभव पूरी तरह से वो भी कहीं दूर नहीं, अब तो हो गया है। लेकिन रोल धोखा देने के लिए बीच बीच में आता है कि नहीं, कमजोरी का पार्ट, कमजोरी के संकल्प या कुछ भी, है ना, उससे लड़कर लड़कर मतलब उस ज्ञान से, ज्ञान के बाढ़ चलाकर या योग के बल से उससे बाहर आ जाते हैं। या कभी कभी लड़ना भी नहीं है तो सिर्फ उसको साक्षी होकर देखते हैं। लेकिन मेन बात है कि ये मैनिफेस्टेशन जो संसार के लेवल पे आप जितने लोगों का नाम ले रहे हो, दे आर द कैरेक्टर्स ऑफ दिस फिजिकल वर्ल्ड। बने बनाए ड्रामा के पात्र हैं जिनको यही काम मिला है कि आप ये सब करो, लोगों को इसी में उलझाए रखो। दैट इज वाई ओनली 8 और 108 सोल ही तो अवेकन्ड और इनलाइटेंड होनी है, बाकी सबको तो शरीर के ड्रामा में ही फंसे रहना है। उनका मैनिफेस्टेशन दुनिया के ड्रामा में ही रहेगा, इसकी हद से पार नहीं जाएगा। ठीक है जी। ओके। हाँ जी। शिल्पा बहन। सम एक्सटेंट। ओम शांति दीदी। हाँ जी। ओम शांति दीदी, आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए। और मुझे क्वेश्चन पूछना था, वैसे तो आंसर मिल गया है पर मन से निकला नहीं।
मतलब जैसे घर में काम चल रहा था तो दीदी कारपेंटर का मॉडल किचन बनाने के लिए मॉडल, तो उसमें संतुष्टता नहीं मिली, उसके ऊपर छोड़ दिया था कि आप अपने तरीके से अच्छा बोलो, मैं अच्छा बना दूंगा, और पूरा बन गया तो थोड़ा सा स्टोरेज कम बन गया तो मन थोड़ा सा असंतुष्ट हो गया कि विश्वास नहीं करना चाहिए था। हाँ, ऐसा संकल्प बार बार में आ रहे हैं, और थोड़ा सा दिन पहले भी थोड़ा ऐसा ही हुआ था कुछ। तो ये सब ड्रामा में था कि यह संतुष्टता मेरी बढ़ रही है या इच्छा ज्यादा है, समझ में नहीं आया था बस। सबसे पहले तो ये हाँ, सारा चीजें करने वाला और छोड़ने वाला ये दोनों ही कौन है? हम मन ही कर रहा था। हाँ। ये राजेश बहन, ये जो एक रोल है ये है ना, ये सब जो कर रहा है और छोड़ भी रहा है दोनों। बाबा ने ये नहीं कहा कि रूपाली कुछ करती थी तो रूपाली उसको छोड़ दे। बाबा ने जो समझाया है, समर्पण बुद्धि होने का मतलब है जब आप आत्मा में स्थित हो जाते हो, आत्मा के सत्य स्वरूप में स्थित हो जाते हो, तब आपके रोल में जो भी होना होता है उसको पूरी समर्पणता और साक्षी होकर देखते हो। तब आपका आत्मा की जो स्वरूप, सत्य स्वरूप की जो स्मृति है ना, वो जो परफेक्ट स्टेट है ना, जब आप उसके अनुभव में होते हो तो आपके द्वारा रोल परफेक्टली बजता है। अगर आपके रोल में गड़बड़ी हुई और आपको लग रहा है कि मैंने वहां पर उसको टोका नहीं, रोका नहीं, दैट मीन्स यू डिड नॉट, आपने अपना जॉब अच्छे से नहीं किया। काम कराने वाला जॉब था आपका उस बंदे से, रोल में, वो आपने हम्म, अच्छे से नहीं किया, दैट इज वाई यू आर डिससेटिस्फाइड। हम्म, क्यों? क्योंकि आपने अपनी को ये तो सीख लिया कि हाँ समर्पण कर दो, छोड़ दो, लेकिन वो आत्मा में टिकना नहीं आपने सीखा। हम्म, हम्म। और अब जब ये सब कुछ हाँ हो दीदी, गया तो ये समझ में आपके लिए एक लर्निंग बन आया। गई। अब आप इससे एक लर्निंग ले सकते हो, कहाँ पे गलती हुई, कहाँ पे क्या हुआ, और अब जो गलतियां हुई, अब क्या इसको छोड़ने के अंदर समर्पण है आपका? अगर वाकई में आपको लगता है मुझे समर्पण बुद्धि होना आ गया है, अब करके दिखाओ ना समर्पण, अब छोड़ के दिखाओ, जो हो गया सो हो गया। मतलब अभी जो हो गया वो बाबा ये को मन समर्पित ही करके धोखा देता है कि मुझे समर्पण आ संतुष्ट गया करना है, था। लेकिन हम समर्पण ना रोल के लेवल हाँ, पे हाँ, करते हैं, आत्मा में स्थित नहीं होते और रोल को समर्पण, हाँ। रोल बनकर करते हैं। अपना काम अच्छे से नहीं करेंगे और कहेंगे बाबा पे छोड़ दिया था ना। अपना काम सबसे अच्छा क्या था? हमारा काम था हम्म, बाबा के सत्य में अपने आप को कंबाइंड सत्य में स्थित कर लेना। ये नहीं किया हमने, क्योंकि अगर ये किया होता तो हमारा रोल परफेक्शन हाँ से बन, दीदी, आपके द्वारा वो, हाँ दीदी, उसको ये जो भी नहीं किया और गाइडेंस, अभी दिल की कैसा जो है। भी गाइडेंस या जो कुछ भी देना था वो परफेक्टली आपके द्वारा एक्यूरेटली उसको दिया जाता। मधुबन में जो इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं हो रही है, बड़े बड़े साइंस के प्रोजेक्ट या हम्म, सारे तरह के डिपार्टमेंट संभाले जा रहे हैं, इतने हम्म, परफेक्शन से क्यों संभाले जा रहे हैं? भले ही वो लोग, जो लोग इसके इंचार्ज हम्म, बनते हैं, एचओडी बनते हैं, जो इसको करवा रहे हैं, उनके अंदर आत्माभिमानी स्थिति है या नहीं है ये तो नहीं पता चल सकता, लेकिन जो काम परफेक्शन से हो रहा है वो बताता है कि इनके अंदर आत्माभिमानी स्थिति हम्म। है ना? और अब चलो, अभी समझ में आ रहा है अपनी अब पूछने चलो के लिए। जो ऐसा हुआ कि हो सकता है उस वक्त आप अपनी स्थिति में नहीं थे, ये भी एक लर्निंग प्रोसेस है। स्पिरिचुअलिटी में हर समय कभी आपका नुकसान नहीं हम्म, होता। फिजिकली मॉड्यूलर किचन में स्पेस भले ही कम हो गई होगी, बट आपकी स्पेस जो लर्निंग की है वो बढ़ गई, आपका फायदा हो गया, हाँ, तो आपका जैसे कल्याण हो गया, हाँ, ये बात भी है दीदी। है ना? तो अब जो हुआ है हम्म, उसको उसको अपनी आत्मिक अवस्था में स्थित होकर उससे देखो कि क्या स्पेस हाँ वो, बढ़ जाने से या कम हो जाने से आपके आत्मा हम्म, में बढ़ या कम होता। हाँ ऐसा संकल्प आए ना कि जैसे बेटा भी है ना साथ में, वो तो लौकिक ना मतलब ज्ञान इतना हो गया, आप वो अभी बोल बहुत, मतलब पैसा भी गया और स्टोरी भी नहीं हुआ, वो संकल्प आया। कुछ नहीं होता ये पैसा वैसा, ये सब हम्म, फिजिकल चीजों से, जब आत्मा की स्थिति में आप स्थित होगे तो ये आपको अटैचमेंट दिखा रहा है, आपका पैसे से अटैचमेंट, आपका उस पर्टिकुलरली जो सोचा था हम्म, वैसा नहीं हुआ उस चीज से अटैचमेंट। बाबा ये समझ जहां में आया था बिठाए, अभी। जैसे और बिठाए, अभी जो खिलाए, कम खिलाए, ज्यादा खिलाए, नुकसान कराए, प्रॉफिट कराए, सब में राजी। हाँ, हाँ, दूसरे लोग आके देख रहे हैं ना, स्टोरेज नहीं बना, पैसा भी इतना ले लिया, वो भी एक वो चले गए, लोग लाज में भी चले गए।
तो आपको हाँ अपने वो अंदर से इसलिए पहले ये सब इस आ रहा तरह था की मुझे। ये सारी चीजों को पुरुषार्थ में यूज करो, है ना। ये सब तो फिजिकल वर्ल्ड की जैसे बातें हम लोग ऐसे नहीं करते समझिए। डिस्कस, लेकिन आपको हम सूक्ष्म में ले जाने के लिए ये हाँ मेरा थोड़ा सा पहले भी पूछने वाली थी मेरा धन के पर, हाँ, कि ये ये सब स्थूल धन के चीजें पर थोड़ा सा हम थोड़ा चलते हैं जरूरी सब। नहीं है। ये सब चीजें सही गलत दुनिया में होती रहती है, हमारा इसमें ध्यान नहीं है ना, हम इसमें समय बर्बाद करेंगे। हम सिर्फ अपनी आत्मा को आप अपने देखो, आपकी आत्मा का इतने दिन में क्या जी कितना सत्य बढ़ गया। मॉड्यूलर किचन बनी नहीं बनी, कल आग लग जाए, जी कुछ हो जी जाए तो आपकी आत्मा जो जिसको सदा हम्म। अविनाशी अमर है, वो अपनी अमरता में रुक रुक पा रही है या नहीं रुक पा रही है ना, उसी के पीछे पड़े हुए हैं हम। हाँ मुझे हाँ। हाँ वही अनुभव नहीं हुआ अभी तक आत्मा का, वैसे ही स्ट्रगल ही चल रहा है, तो अच्छा बस स्ट्रगल फिर नहीं बाबा को है, बता रही थी कि स्ट्रगल नहीं। कर रहे हो ना, लेकिन इसलिए हाँ आत्मा का करके अनुभव नहीं हो रहा है। अच्छा हाँ। आत्मा का अनुभव स्ट्रगल में हाँ कभी नहीं। हाँ वो भी है। आप ये फिजिकल कॉन्शियसनेस जो दुनिया में घर और ये और इन सब से जी जी छोड़ो ना, जो करना है वो बेटे को या जिसको जो करना है करने दो। अभी आप अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ, उसके लिए बहुत सारे नुकसान भी सहने पड़े तो सह लेना, कोई वो ये सब चीजें नहीं, आपकी लर्निंग इम्पोर्टेंट है। जी। मैं थैंक यू आपको क्योंकि अपने वो मैं आपको पूछना अपने ही अनुभव से एक बताती सवाल पूछते हूँ। गुड़गांव में हमारे घर वहां पर हम्म। जो हम लोगों ने एक फ्लैट खरीदा था बहुत साल पहले, वो उसकी डिलीवरी जब हुई तो उस फ्लैट में किराएदार रखने थे। तो इसको पहले वाले जीवन में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता था, कलर से, डिजाइन से, हर चीज की ब्यूटी से। तो हर चीज में अपना दिमाग लगाती थी, इंटरफेयर करती थी, लड़ भी जाती थी कि नहीं ऐसा नहीं वैसा। लेकिन जब उसका वो डिलीवरी हुई बहुत लेट हुई, और जब वो सब करवाना था तो इसने ना टोटली युगल को दे दिया, जो करना है जैसे करना है कराओ। और थोड़ा बहुत इसने इंटरफेयर किया तो युगल ने जब अपनी डोमिनेशन दिखाई कि नहीं ये करेंगे, तो इसने और भी छोड़ दिया। और वो सब करने कराने के बाद युगल ने जैसा बनवाया, रूपाली के पार्ट को तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन इसने वो भी छोड़ दिया कि इससे कोई मतलब नहीं कि हाँ बाहरी रूप में रंग रूप चीजों का या फिजिकल क्या हो रहा है, मुझे मेरी आत्मा के सत्य की तरफ मुड़ना है, मुझे ये सब चीजों में बुद्धि ने लगा के समय बर्बाद नहीं करना है। तो जो लोग बाकी के लोग हाँ आत्मा दीदी का यही पुरुषार्थ नहीं यही कर रहे हैं, हाँ। उनको करने दो, आप अपने सत्य के पुरुषार्थ करो बस। ठीक है जी। श्वेता थैंक यू, मैम। समझ में आया और बस यही आप सुनना था बस। हाँ जी। थैंक यू बाबा। ओम शांति दीदी। दीदी, हम जो अभी आत्माभिमानी स्थिति का और साक्षी दृष्टा बनने का जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसमें मैं आज थोड़ा सा एक एग्जाम आया और मैं थोड़ा मुझे मुझे समझने में थोड़ा सा लग रहा है, पर जैसा जैसा बताया वैसा मैं कर रही हूँ। कि जैसे मैं रोज जैसे 3 o'clock उठती हूँ, तो जैसे बहुत ठंड रहती है, पूरे ठंड के सीजन में भी, मतलब हमेशा ही, अभी 3 साल हो गए हैं जब से रूल लिया था तब से। तो मतलब आफ्टर गेटिंग फ्रेश होने के बाद मुझे बात लेना ही है। तो मैं कितनी ठंड हो जाए, कुछ भी हो जाए, जैसे आपने 1-2 दिन पहले एग्जाम्पल में भी बताया था कि आत्मिक शक्ति होती है, आप वो कर लेते हो। ठीक है, मैं कर लेती थी, लेकिन आज ऐसा हुआ कि मतलब मैं फ्रेश होके आई हूँ, मैंने कहा नहीं नहीं ठंड है, अभी नहीं करना है, हमें तो आत्माभिमानी स्थिति होने का पुरुषार्थ करना है। तो ये एकदम स्ट्रिक्ट नियम क्यों फॉलो करना है, मुझे नींद आ रही है, मुझे नहीं लेना बात, मुझे सोना है। ऐसे करके बहुत सारे थॉट्स हुए, फिर मन में कहा कि नहीं, हमें सिखाया गया था कि ये ज्ञानी मन लड़ेगा, अज्ञानी मन भी लड़ेगा, पर अपने को आत्मा देखना है। तो फिर मैं सो गई और लेट भी उठी। फिर मैंने सोचा कि ये शूद्र पने का भी पार्ट चल रहा है मेरे में, ठीक है आएगा धीरे धीरे, मगर वो ब्राह्मण रोल मुझे इस रूल को फॉलो करने से रोक नहीं पाएगा, है ना। तो मैंने कहा जो भी पार्ट है मैं उसको साक्षी होके देखती हूँ। तो तब से लेकर अभी तो भी मन में बहुत ऐसे उथल पुथल सा चल रहा है। एक तरफ कह रहा है कि एक तरफ सुबह सुबह थॉट्स थे कि ये रूल तोड़ दो, तुम्हें तो आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होने का पुरुषार्थ करना है, तो तुम ये इतना स्ट्रिक्ट रूल, इतना परेशान हो कि ये चीज क्यों करती हो ऐसा। और क्योंकि एक तरफ यहीं ज्ञानी पर मन कह रहा है कि यहीं नहीं, पर ये भी यहीं पर समझाया ही बाबा ने। बहुत बड़ी क्राइसिस आ जाएगी, अगर आपने ज्ञान को उल्टा उठाया तो।
इस जी दीदी। रूपाली के पार्ट ने ब्राह्मण जीवन के, मतलब पता नहीं मुझे, लेकिन अभी तक तो ऐसे जो चीजें आ, सीखी थी एज अ ब्राह्मण, मर्यादाएं, ऊपर के नियम संयम जितने भी, वो सब अभी फॉलो हो रहे हैं, है ना। और जो चीज हम ओके। घर रहते कर सकते हैं उनको कर लेना चाहिए। वो अलग बात है कि कभी ट्रेन में या कभी वैसे या कभी बिल्कुल मौका नहीं है, हाँ तो अलग बात है, बट हाँ, और कोई मजबूरी इट्स होता ओके। है। आपका वो देखो, वो पास्ट हो गया, आत्मा के सत्य में स्थित हो जाओ, दैट इम्पोर्टेंट, दैट इज इम्पोर्टेंट, है ना। ओके अपने को ओके। आस्तिक बनाओ। आस्तिक मतलब अस्थि, मैं हूं, मैं प्रेजेंट हूं, मैं बस अभी हूं, ये हर समय होना जरूरी है। और पता है आपको, जब आप आत्मा के प्रेजेंस में हमेशा रहते हो, मतलब उसके स्वरूप को अनुभव में रखते हो, तो आपके कोई कार्य हम्म, उल्टे सीधे होते नहीं है, वो आत्मा सब संभाल लेती है। ये जो मन गड़बड़ा, सारा काम जो गड़बड़ाने का वो मन करता है, ओके। लेकिन आत्मा उसको भी साक्षी होकर जब देखती है, तो क्योंकि आपके अंदर ये वाला नियम, या कोई भी, सी हम्म, अगेन वही बात है कि हाँ, हर नियम कभी टूट भी गया इस तरह से, तो भी देखने वाली जो आत्मा ने अगर मौजूद होकर उसको देखा, दैट मीन्स कि आप अवेयर हो ना। अवेयर होना बहुत जरूरी है कि मन के लेवल पे कहाँ कहाँ मन ओके गड़बड़ा रहा है। कोई भी संस्कार को शूद्र ओके। से देवताई पूरी तरह बनाने के लिए आपको वो करना पड़ेगा कि आपको सत्य पे टिकना पड़ेगा। उसके बाद वो संस्कार बिना मेहनत के बन जाएगा, अगर इस जीवन में बनना है तो। बहुत मेहनत से बनाओगे और उस मेहनत में ध्यान पूरा समय उस संस्कार में ही लगा रहेगा। आपने ये जो युद्ध किया है ना, नहाया या नहीं नहाया, इतनी देर में हाँ, आपने अगर आत्मा में टिक गए होते, तो ना आपको नहाने और ना नहाने की युद्ध करनी पड़ती और ना इसके बाद कोई गिल्ट होता। आपने वो युद्ध में समय बिता दिया। नहाओ नहीं, नहाओ, नहाओ नहीं, नहाओ, ओके। ब्राह्मण, ये वो आत्मा में टिके नहीं उतनी देर आप। अगर आप आत्मा में टिक गए होते तो हाँ, आपको पता भी नहीं चलता कि आपके द्वारा राइट जो भी एक्शन होना है वो कब हो गया होता। आज ही ओके। की बात है, आज ही जैसे इसको मतलब कि मन ने धोखा दिया यहाँ। लॉन्ड्री करना था, बहुत सारे कपड़े धोने थे, मशीन में ही धोने होते, लेकिन उसमें भी वो आलस से कभी कभी आता है, कौन डाले उसमें, ले जाए, कल कर देंगे, कल कर देंगे, ऐसे करते करते तो पता नहीं कब। ये तो आत्मा की पुरुषार्थ में रहती है। काम को उसने बोला चलो होना होगा हो जाएगा, जब होना होगा होगा। काम के पीछे आपने मन में कोई थॉट की लड़ाई नहीं करी कि आज की कल, छोड़ दिया, होना होगा जब होगा। बस आत्मा के सत्य में स्थित हो गए, एंड बिलीव मी, कब कपड़े लॉन्ड्री बैग से जाके उसमें डल गए, कब धुल गए, कब फैल गए, कुछ याद नहीं। तो हाँ, ये जो कुछ भी आलस से या जो कुछ भी चीजें आपको है वो हो रही है ना, उससे ध्यान हटाकर पहले आत्मा में स्थित करो। फिर आपके सारे काम अपने आप फरिश्ते की तरह हल्केपन में होते रहेंगे। हुए तो हुए, नहीं हुए तो भी हल्के हैं हम। हल्के ओके। रहना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ठीक है दीदी। और ये साक्षी दृष्टा नहीं था ना कि युद्ध को देखना, ये साक्षी दृष्टा नहीं होता ना? नहीं, आपने देखा, गलत समझा देखा, मैंने कहीं ना कहीं। नहीं नहीं, इट्स ओके। आपने देखा, इट्स इट्स ऑल्सो साक्षी दृष्टा। ओनली थिंग इज कि आ, आगे के लिए आपको शायद एक वो मिल जाएगी ना। इट्स ओके, आपने देखा उस चीज को, है ना, तो इट्स फाइन। ओके कुछ गलत नहीं है, ओके सही था। अच्छा, ये जो लोग क्वेश्चन ओके आप लोग ओके पूछते हो दीदी, ना, थैंक यू। हाँ ओके, कि ये 108 सजाएं खाएंगे कि 9 लाख को अवेकनिंग होगी या ये नहीं होगी, आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, इन सब चीजों में मत जाओ। कभी कभी हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, बट किसी ने यूट्यूब में भी पूछा था कि आप समझाएंगे एडवांस पार्टी के बारे में। अरे भाई, क्या करना है आपको एडवांस पार्टी के बारे में, 9 लाख के बारे में, 108 के बारे में? आप क्या अभी प्रेजेंट में आत्माभिमानी हो, इसका ध्यान रखो। हमारा सिर्फ इतना काम है, आई शुड बी प्रेजेंट एंड नाउ। मैं आत्मा हूं, मुझे इसका अभी याद है कि नहीं है। 9 लाख कहाँ गए, 108 कहाँ गए, और वो एडवांस पार्टी कहाँ गई, इस सब में क्यों जा रहे हैं हम? वो आंसर्स, वो जो कुछ भी पार्ट में मन देता है, वो भी आपको आपके सत्य से डाइवर्ट करने के लिए देता है, बिलीव मी। इसको भी आते हैं,
ऐसा नहीं है आप ही लोग पूछ रहे हो, इसको भी आते हैं वो, कभी 9 लाख, कभी 108, कभी 16,108, कभी एडवांस पार्टी, दुनिया भर का थॉट इसको भी आता है। लेकिन ये तुरंत चेक करती है, अरे यार इसमें मुझे क्या करना है, मैं क्या अभी अपने सत्य में स्थित हूँ? एक आत्मा जो परम धाम में अपनी मुक्त अवस्था में बैठी हुई है एकदम, क्या वो सोच रही होगी मैं 8 में हूँ कि मैं 108 में हूँ कि मैं 9 लाख में हूँ कि एडवांस पार्टी कहाँ है? मम्मा का क्या वो था, हर घड़ी अंतिम घड़ी, अंतिम घड़ी में मैं आत्मा हूं ये याद होना चाहिए। तो मम्मा ने कभी इस बात की कोई चिंता नहीं करी, भले ही कोई ये बोल दे कि उनका तो सेकंड नंबर फिक्स था, बट स्टिल वो नहीं भी फिक्स होता तो उनका पुरुषार्थ ऐसा था कि वो सदा आत्मा में स्थित रहती थी। पूरे ब्राह्मण क्लैन, पूरी डायनेस्टी इसी में लगी पड़ी है। ये राजधानी में कौन सा नंबर पाएगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। बाबा ने आज भी मुरली में कहा ना, अव्यक्त मुरली में, अपना चेहरा देख लो बस। कौन सी आईना दिया है बाबा ने? अपना चेहरा देखने के लिए हम भविष्य में क्या बनेंगे? निश्चय का चेहरा। तुम आत्मा हो क्या, इस बात का निश्चय तुम्हें हर सेकंड रहता है? अगर मैं आत्मा हूं, मुझे इस बात का निश्चय हर सेकंड रहता है, तो मुझे किसी के और अपने रोल में कोई मतलब ही नहीं होगा। अगर रोल के बारे में हम सोचते हैं, बात करते हैं, दैट मीन्स ना तो मुझे अपनी आत्मा याद है ना मुझे दूसरों की आत्मा दिख रही है। रोल में कोई कुछ भी बन जाएगा, अगले जन्म या उसके भी अगले जन्म, कुछ पता चलेगा आपको? कुछ पता है आप क्या थे पिछले जन्म में? हम अगले जन्म में क्या बनेंगे पता है कुछ? पता करके भी क्या कर लेंगे? ब्रह्मा बाबा को ये पता था कि वो कृष्ण अगले जन्म में बनेंगे भी, तो भी क्या इस जन्म में वो कृष्ण की कोई ऐसी चीज को एंजॉय कर सकते थे जो फ्यूचर में होनी है? नो नेवर। कृष्ण के इस्कॉन टेम्पल के भक्त, राधा स्वामी के भक्त या कोई भी भक्त आज भी मूर्ति की ही पूजा कर रहे हैं। वो चैतन्य आत्मा की देवी धरती पर होकर गई, वो ब्रह्मा बाबा होकर गए, तब भी उनके सामने कोई भक्ति करके नहीं गया, उनकी पूजा करके नहीं गया। उनके उस रूप की भक्ति उनके जड़ मूर्ति में ही होगी। उनके कृष्ण नाम का गायन पूजन उनके जड़ चित्र के सामने ही होगा, उनको उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। एज अ रोल उन्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा। हम सबको, हम कुछ भी बन जाएं इस जन्म में, हमें उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। जब तक मैं अपनी आत्मा में स्थित नहीं हूं, मुझे किसी भी पार्ट का, किसी के भी कोई रोल का कोई फायदा नहीं मिलने। इसलिए ये माया को पहचानो, ये सूक्ष्म माया को पहचानो, इन सब के उससे बाहर आओ। हाँ, पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए 108 को हम करते हैं, याद जरूर है, लेकिन अगेन ये भी एक फंस जाते हैं हम इसमें, और अपने सत्य से दूर हो जाते हैं, चिंता में आ जाते हैं, कंपैरिजन में आ जाते हैं, कंपटीशन में आ जाते हैं, या एक दूसरे के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, वो भी रोल के बारे में जानने के लिए। बाबा ने तो हर समय सत्य में स्थित होने का पुरुषार्थ सिखाया है, बस वही करना है। हम्म। जी संध्या बहन, पूछिए, आप कुछ पूछ रहे हो संध्या सिस्टर? प्रगति बहन, आप क्या पूछ रहे हो? दीदी ने एक क्लास में हमने सुना था कि ड्रामा को हम बदल सकते हैं, अगर ना बदल सकते तो बाबा को आने की जरूरत ही नहीं होती। बाबा ने बोला है भाग्य लिखने की कलम तुम्हारे हाथ में दे दी है, अब जैसा चाहे भाग्य बना लो। अगर ड्रामा फिक्स है तो बाबा ऐसे बोलते ही ना, ऐसा फला दीदी, फिलिंदा ब्लैंक दीदी बोली थी, तो बना लो। जिसको बनाना है बना लो, भाग्य बना लो, ड्रामा कर लो, वो वाला पुरुषार्थ। आई हैव नथिंग टू से अबाउट दैट। अपना अपना सबकी अंडरस्टैंडिंग है। आपको लगता है कि आप ड्रामा बदल सकते हो तो बनाओ, बदलो, करो। मुझे सीरियसली बताओ, मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, मुझे ये पार्ट अपना 1 साल पहले भी नहीं पता था कि ये मुझे सूक्ष्म ज्ञान देने की सेवा बाबा देगा और कराएगा और इसकी समझ देगा। एम आई द वन हु हैव चूजन दिस रोल? डू आई हैव पावर? मेरे पास क्या शक्ति है कि मैं रूपाली के इस पार्ट को बदल सकती हूँ? नो, नॉट एट ऑल। ये तो घमंड आ जाएगा मुझ में। क्या ब्रह्मा बाबा में शक्ति थी कि वो अपने पार्ट को बदल सकते?
नॉट एट ऑल। फरिश्ता आप तब तक नहीं बन सकते जब तक आप ये स्वीकार ना कर लो कि जो होना है वही होगा, जो ड्रामा में होना है वही होगा। तब जब तक आपको इस बात पे पूरा निश्चय नहीं है, आप फरिश्ता बन ही नहीं सकते। फिर आपको जिसकी बात माननी है आप मान लो, अपनी समझ यूज करो ना। ऐसा थोड़ी ना होता है कि कोई सीनियर है या कोई बहुत सारी सेवाओं का अथॉरिटी है तो मतलब जो कहेगा तो वो हमें वैसे ही मानना है तो मान भी लो भाई। किसने बोला? देह भान में आप किसी को फिजिकल अथॉरिटी के रूप में मानते हो तो मानो। शंकराचार्य और इतने सारे लोग जो बड़े बड़े मठ मंडलेश्वर बैठे हैं प्रयागराज में, महाकुंभ में, आज उनके बारे में क्या क्या टिप्पणी बोली जा रही है ना। तो आप समझो, आपको अपना बाबा ने पूरा विवेक दिया है, यूज इट। जो कुछ कोई बोल रहा है सबकी सारी बातें मान लेना है तो मानो, आई हैव नो प्रॉब्लम। इसका पार्ट में इसको ऐसा कोई अंधविश्वास ना भक्ति में किया है ना ज्ञान में करेगी। जो इसको समझ आता है पूरे समझ के साथ और आत्माभिमानी स्थिति में जो उसको बाबा से सत्य लगता है ये वही मानती है, वो शेयर करती है। आप उसको मानो या नहीं मानो, आपके ऊपर कोई बाउंडेशन थोड़ी ना है ना, इसके लिए उसके लिए ये जिम्मेदार है। अपनी उस पे मानना है आपको कि आपको समझ आए तभी करो, समझ नहीं आए तो प्लीज मत करो। इसलिए कोई बना बनाया स्टेप नहीं है, ये मेहनत से छूट जाने का रास्ता है। इसको बाबा ने छुड़ाया है, अनुभव कराया है, और इसके जैसे आप में से भी कई लोग छूटे हैं। तो हम सब लोग मिलकर उस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। सिर्फ इतना ही कर सकते हैं हम, इससे ज्यादा हम कोई क्या बोलता है उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, और वैसा करने वाले कर भी रहे हैं। तो हाँ, उसमें कोई गलत नहीं है, उनका पार्ट वैसा ही है। हाँ जी नीमा बहन। ओम शांति दीदी। दीदी थैंक यू। मैं तो नई नई जुड़ी हूँ, ये ज्ञान देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, शुक्रिया बाबा का। ऑल थैंक्स टू बाबा। बाबा ही सबको सबके पार्ट के लिए करण करावनहार, बाबा ने कहा ना बाबा है। तो बाबा ही समर्थ ही देता है, तो कराने वाले को थैंक यू होना चाहिए, करने वाले को क्या है, कठपुतली तो चाहे जैसे नाच लेगी। ठीक है जी, ओके। तो आज इतना ही रखते हैं। ओम शांति।